बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं उज़्मा नसरीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल उज़्मा व्लॉग्स। व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप खैर खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि आप जहाँ भी रहें अल्लाह की रहमतों के साए में रहें। अल्लाह हम सब पर अपनी रहमतों के साए रखे। व्यूअर्स, आज मैं बना रही हूँ इलायची का शरबत। तो इसके लिए व्यूअर्स मैंने ये देखे 30 इलायचियाँ ली हैं और उनको मैंने नीम गर्म पानी के अंदर इसको मैंने तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले जो है ना इनको भिगो के रख दिया था। तो आप देख सकते हैं कि ये अब फूल के इस तरह नरम हो चुकी हैं और इनके रेशे जो हैं वो भी निकल कर जो है ना बाहर पानी में आ चुके हैं। तो ऐसा पानी जो मैंने जिसमें इलायचियाँ भिगो के रखी थी वो भी मैं इसी में शामिल करूँगी। ये आधा लीटर का जो है ना ये मग है मेरे पास, तो इसका मैं जो है ना बाकी का पानी जो है वो मैं इसी से जो है माप के इसमें डाल लूँगी। तो ये इलायचियाँ मैंने डाल दी हैं और ये जी ये 1 लीटर पानी मैंने डाल दिया है और अब मैं इसको जो है ना पकाना शुरू कर दिया। मैंने पकने के लिए रख दिए हैं। इसको मैं मतलब फुल तेज़ आंच करके जो है ना आग पे बनाऊंगी और इसको इतनी देर तक पकाना है कि इसका जो आधा पानी है वो खुश्क हो जाए और आधा पानी रह जाए। तो इसको अच्छी तरह उबाल आने देना है ताकि इलायचियों का जो रस है वो अच्छी तरह बीच में निकल जाए, जूस जो है वो अच्छी तरह पानी में शामिल हो जाए। तो इतनी देर तक हमने इसको पकाना है जी व्यूअर्स। ये इसको तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके हैं पानी को पकते हुए, उबलते हुए। तो अब तकरीबन थोड़ा सा पानी और हम खुश्क करेंगे और उसके बाद जो है ना काफ़ी माशाल्लाह प्यारी खुशबू आ रही है और पानी का कलर भी हल्का हल्का सा चेंज हो गया है। तो थोड़ा सा पानी और खुश्क करेंगे, उसके बाद जो है ना इसको छलनी से छान लेंगे और इलायचियाँ बीच में से हम निकाल लेंगे। माशाल्लाह जी व्यूअर्स, ये अब जो है ना पानी खुश्क हो चुका है आधा तकरीबन। इसमें से मैंने 1 लीटर पानी का डाला था तो अब तकरीबन आधा लीटर पानी का रह गया है और ये अब पानी खुश्क हो गया है। तो अब मैं इसको इसके नीचे जो है ना चूल्हा बंद कर दूँगी और बंद करके तो इसको जो है ना छलनी के साथ निकाल लूँगी इलायचियाँ और जो है ना इसको भून लूँगी पानी को। इसको मैंने अच्छी तरह जो है ना भून लिया है और इसको जो है ना इलायचियाँ जो है उनको अच्छी तरह दबा लेना है। दबा के जो है ना इसमें से जूस इसका अच्छी तरह निकाल लेना है ताकि इनका जूस जो है वो अच्छी तरह निकल जाए। और इसके बाद जो है ना अभी बस मैं इसमें डालूँगी चीनी। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि मैंने 1 लीटर पानी डाला है, तो इस मग के साथ मैंने पानी डाला था। अब इसी मग के साथ जो है मैं वो चीनी जो है ना माप के डालूँगी। जी बस ये मैंने 1 मग पहले डाल दिया है और 1 मग ये अब मैं इसमें डाल रही हूँ चीनी का, यानी पूरा किलो एक जो चीनी है वो मैंने इसमें डाल दी है। तो अब मैं इसको इतनी देर तक पकाऊंगी जब तक ये चीनी जो है वो सारी मेल्ट नहीं हो जाती अच्छी तरह। अब मैंने आंच जो है वो स्लो कर दी है और लो आंच पे जो है ऐसा मैं इसको पकाऊंगी। इसको तब तक पकाते रहना है जब तक ये गाढ़ा ना हो जाए और इसका जो गाढ़ापन है वो इस तरह मैं हाथ के साथ चेक करूँगी। जब तक इस तरह जो है ना तार बनेगी तब तक जो है ना इसको मैंने पकाना है। तो बस ये चीनी सारी मेल्ट हो चुकी है और माशाल्लाह इसमें बहुत अच्छे तरह से जो है ना उबाल आ रहा है, बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। और अब जो है ना मैं इसमें एक चीज़ शामिल करूँगी, वो ये कि मैं इसमें ना व्यूअर्स 2 लेमन लूँगी और इनका जूस निकाल के तो वो मैं इसमें शामिल करूँगी। ताकि वो इसलिए मैं शामिल कर रही हूँ कि ये जो चीनी है जब ये जो है शरबत ठंडा होगा तो चीनी जो है इसके अंदर दोबारा दाने दाने ना बने और दोबारा जम ना जाए। जी व्यूअर्स, ये मेरे पास है लेमन का जूस है, 2 लेमन का मैंने जूस निकाल लिया है और ये मेरे पास कलर है। क्या कलर वैसे भी इसका काफ़ी अच्छा आ चुका है, लेकिन मज़ीद इसका कलर को अच्छा करने के लिए मेरे पास ग्रीन कलर है। तो इसको ये मेरे पास खुश्क कलर है,
तो अगर लिक्विड है आपके पास तो वो आप ऐसे ही डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास इस तरह का खुशक कलर है तो इसको जो है ना मैं लेमन के जूस में डालूँगी और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी, क्योंकि इसमें अब मैं ये जो शरबत है इसमें मैं और कोई पानी नहीं डाल सकती। तो अगर पानी डालूँगी तो ख़राब हो जाएगा, तो इसमें कोई और पानी नहीं डाल सकती। तो इसलिए मैं ये जो कलर है वो मैं लेमन के जूस में ही इसको मिक्स करूँगी, अच्छी तरह मिक्स करके तो इसमें शामिल कर दूँगी। इससे लेमन के जूस से ये होगा कि इसकी चीनी जो है वो दोबारा दाने नहीं बनेंगे और बिल्कुल इसमें लिक्विड की तरह ही रहेगी, और साथ जो है वो इसका शरबत का जो कलर है वो अच्छे से हो जाएगा। माशाल्लाह प्यारा सा कलर आ जाएगा। ये जी, ये लेमन का जूस और कलर मैंने डाल दिया है और माशाल्लाह आप देख सकते हैं इसका कलर बहुत प्यारा आ गया है। जी व्यूअर्स, ये शरबत माशाल्लाह बनकर तैयार हो गया इलायची का। तो व्यूअर्स, इसमें ना तो कोई फ्लेवर डालने की ज़रूरत है आपको, ना ही कोई किसी किस्म का सेंट डालने की ज़रूरत है। फूड सेंट मिलते हैं वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है। बस ये इलायची की नेचुरल खुशबू है और बस इसमें मैंने कलर ऐड किया है, और वो भी थोड़ा सा हल्का सा कलर ऐड किया है ताकि कुछ लोगों को ज़्यादा तेज़ कलर पसंद होते हैं, तो इसके लिए तो मैंने ये ऐड किया है। अब माशाल्लाह ये बहुत प्यारी खुशबू भी आ रही है और कलर भी इसका बहुत प्यारा बन चुका है। अब ये बनकर तैयार हो गया। अब मैं इसके नीचे जो है ना आंच बिल्कुल बंद कर दूंगी और इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। शरबत ठंडा हो चुका है और अब करना यह है कि एक बोतल लेनी है साफ़ और उसको अच्छी तरह धो के तो उसको खुशक कर लेना है ताकि उसमें पानी का कोई ना तिनका वगैरह ना रहे, और उसको अच्छी तरह खुशक करके तो शरबत जो बनाया था हमने अब उसको इस बोतल के अंदर डाल के तो रख देना है और पानी से इसकी अच्छी तरह से हिफाजत करनी है कि इसमें पानी जो है वो ना जाए। तो ये शरबत जो है ये आपका महीनों चल सकता है, महीनों तक जो है ना वो आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सेफ़ रहेगा। अब वैसे भी मौसम गर्मियों का है और गर्मियों में मशरूबात का मौसम है, तो आप ज़रूर इसको घर पर बनाएं। ये जो है ना हमारी आज की इलायची वाले शरबत की रेसिपी थी, तो आप ज़रूर इसको घर पर बनाएं और फिर मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा बना आपका शरबत। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। व्यूअर्स, जिन व्यूअर्स ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि शरबत कैसा बना है। तो ये था हमारा आज का व्लॉग। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।